गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभ्यास 3.4 त्रिकोणमितीय समीकरण। इस अभ्यास में हम त्रिकोणमितीय समीकरण के हल ज्ञात करेंगे, मुख्य हल और व्यापक हल। तो देखिए मुख्य हल क्या होता है। ऐसा हल जिसके लिए x 0 से 2 पाई के खुले अंतराल में लाई करता है। x 0 से 2 पाई के खुले अंतराल में लाई करता है। ऐसे जितने भी हल होते हैं उन्हें हम x का या त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल कहते हैं। ठीक। अब अगला है हमारा व्यापक हल। व्यापक हल, तो व्यापक हल क्या होता है? पूर्णांक n रूपी ऐसा हल जो समीकरण के सभी हलों को व्यक्त करे। मतलब जनरल फॉर्म जो होती है किसी हल की, जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म जो होती है हम n के रूप में ही लिखते हैं। उसमें हम n की वैल्यू प्लेस करते हैं 1 2 3, पूर्णांक होना चाहिए। तो एक ऐसा हल, समीकरण का एक ऐसा हल जो n के रूप में है और वो उसके सभी संभवतः हलों को संतुष्ट करता है या व्यक्त करता है, तो ऐसे हल को हम व्यापक हल कहते हैं। तो मुख्य हल निकालना बड़ा आसान है, उसके लिए कोई सूत्र नहीं है, वो सवाल आएंगे आगे तो हम देखेंगे। लेकिन जो हमारे व्यापक हल हैं, व्यापक हल के लिए सूत्र होते हैं। देखिए व्यापक हल में साइन, कॉस और टेन की आपको वैल्यू दी होंगी, या तो वैल्यू 0 होगी या ज़ीरो के अलावा कुछ और होगी। यदि वैल्यू 0 होती है इनकी तो उनके व्यापक हल के सूत्र ये होंगे। अगर साइन x बराबर 0 है तो x बराबर n पाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगर tan x बराबर 0 है तब भी x बराबर n पाई हो जाएगा। लेकिन अगर cos x बराबर 0 है तो x बराबर 2n प्लस 1 गुणा पाई बाई 2 हो जाएगा। ये तीनों सूत्र नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में। इसके बाद अगले सूत्र, अगर हमारे पास वैल्यू 0 के अतिरिक्त कुछ और वैल्यू आती हैं तो क्या होगा। जैसे मान लिया साइन x बराबर साइन अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा का मान पाई बाई 2 भी हो सकता है, पाई बाई 3 भी हो सकता है, 7 पाई बाई 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि साइन x बराबर साइन अल्फ़ा है तो x बराबर होगा n पाई प्लस -1 की घात n गुणा अल्फ़ा। अल्फ़ा यानी वो कोण जो हमें दिया होगा या हम निकाल कर लाएंगे। इसी प्रकार यदि cos x बराबर cos अल्फ़ा है तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और tan x बराबर tan अल्फ़ा है तो x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। तो आपने देखा यहाँ दो बन रही हैं सिचुएशन। अगर मान 0 हैं साइन cos tan के तो पिछले वाले सूत्र जो बताए, अगर साइन और tan का मान 0 है तो x बराबर n पाई, और अगर cos का मान 0 है तो उसका मान 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। लेकिन 0 के अलावा अगर कोई और वैल्यू आ रही है साइन cos tan की तो फिर ये तीनों सूत्र काम करेंगे। 0 के अलावा अगर कोई और वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ n क्या है, यहाँ n बिलोंग करता है z में, और z पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक मतलब जो पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5 6, उनका समुच्चय z है, और n z में बिलोंग करता है। यानी n क्या है, एक पूर्णांक संख्या होगी। कभी भी ये बटे में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, ये एक पूर्णांक संख्या होगी। तो ये हमारे सूत्र हो गए। अब हम बढ़ते हैं सवालों पर। सवाल नंबर 2, sec x बराबर 2, इसका मुख्य हल भी पूछा है इन्होंने और व्यापक हल भी पूछा है। तो पहले हम आते हैं मुख्य हल पे। तो sec x बराबर 2 है, तो हमें पता है sec में दो मान sec पाई बाई 3 का होता है, तो sec x बराबर sec पाई बाई 3 हो गया। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और जो आपको बता दी जाए, ये ग्राफ आप पहले ये समझिए। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, इसमें ऑल यानी सभी होते हैं, साइन cos tan sec cosec और cot। दूसरा चतुर्थांश केवल साइन और cosec के लिए होता है, तीसरा tan और cot के लिए, चौथा cos और sec के लिए। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है
तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये π/2 माइनस थीटा को व्यक्त करता है, अर्थात π/2 माइनस थीटा में आ रहा है तो सभी वैल्यू आपकी प्लस में आएंगी। दूसरा आपका π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा को व्यक्त करता है, मतलब इस सिचुएशन में साइन और कॉजेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होंगे। पाई प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश, यानी tan cot इसमें प्लस में, बाकी सब माइनस में। और 2 पाई माइनस थीटा चौथे में, अर्थात कॉज और सेक 2 पाई माइनस थीटा के साथ प्लस में रहेगा और बाकी सब माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, और 2 पाई प्लस थीटा भी पहले में आ जाता है, लौट कर घूम कर पहले में आ गया। तो 2 पाई प्लस थीटा कहीं आ रही है सिचुएशन, तो वहाँ सभी प्लस में होंगे, कोई माइनस में नहीं होगा। अब देखते हैं सवाल। sec x बराबर 2 है, तो हमें पता है दो मान sec में sec π/3 का होता है, तो sec x बराबर sec π/3 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें इसके और भी संभावित मान निकालने हैं। तो हमें पता है sec π/3 बराबर sec 2 पाई माइनस π/3 होगा। अब देखिए यहाँ हमने 2 पाई से माइनस क्यों करा, 2 पाई माइनस से हमने माइनस इसलिए करा है कि 2 पाई माइनस थीटा हमारा आ रहा था चौथे चतुर्थांश में, और चौथा चतुर्थांश घर होता है कॉस का और सेक का, और क्योंकि हमारी वैल्यू जो 2 है, दो वैल्यू हमारी प्लस में है, माइनस में नहीं है, अर्थात हमें वैल्यू प्लस में ही चाहिए, तो सेक की प्लस वैल्यू केवल अपने घर में आएगी। तो 2 पाई माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश है जो सेक का घर है अपना, तो इसलिए प्लस में रहेगा। तो सेक 2 पाई माइनस थीटा बराबर सेक थीटा के होता है। ये सूत्र है, मैंने आपको पहले पोस्ट किए थे पिक्चर्स में, और मैंने कहा भी था हाई स्कूल के सूत्र आप रिवीजन कर लें। ये हाई स्कूल का सूत्र है और आपको वैसे भी याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है कि सेक 2 पाई माइनस थीटा बराबर सेक थीटा के होता है। तो सेक 2 पाई माइनस थीटा बराबर हो गया सेक थीटा के, अर्थात सेक 2 पाई माइनस π/3 बराबर सेक π/3 के। तो जब 2 पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा सेक 5 π/3, अर्थात जो वैल्यू सेक π/3 की है वही वैल्यू सेक 5 π/3 की है, और ये दोनों वैल्यू काय की हैं, 2 की। तो अतः समीकरण के मुख्य हल हो जाएंगे x बराबर π/3 और x बराबर 5 π/3। ठीक है, अब हम आएंगे व्यापक हल पे। देखिए जब हम व्यापक हल निकालते हैं तो व्यापक हल के जो सूत्र हैं हमारे पास वो केवल साइन कॉज और टैन के हैं। तो अगर हमारे पास कोई कॉट सेक या कॉजेक में है तो उसे भी हम टैन में बना लेंगे। तो यहाँ हमारे पास सेक एक्स बराबर दिया है 2, हम जानते हैं सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉस सेक का उल्टा होता है। तो जब सेक एक्स बराबर 2 है तो कॉस एक्स बराबर 1/2 हो जाएगा, और कॉस एक्स बराबर 1/2 और 1/2 मान कॉस में होता है कॉस π/3 का। ठीक है, तो हमारे पास ये सूत्र बन रहा है कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फ़ा, और जब कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फ़ा होता है तो एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू है π/3, तो एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3 हो जाएगा। ये आपका सवाल हल हो गया। देखिए अगला सवाल ये है कॉजेक एक्स बराबर -2। ये सवाल थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ वैल्यू -2 में आ रही है। अब हमें पता है कॉजेक π/6 का मान 2 होता है, लेकिन जो 2 मान है ये प्लस में है, हमें चाहिए माइनस में मान। तो माइनस में मान का मतलब ये है कि हमें कॉजेक को अपना घर छोड़ के, यानी कि अपना चतुर्थांश छोड़कर किसी दूसरे के घर में जाना पड़ेगा, तब उसे माइनस में मान मिलेगा। तो कॉजेक का अपना घर तो होता है दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश का मतलब है पाई माइनस थीटा। तो अर्थात हमें पाई माइनस थीटा नहीं लेना, क्योंकि हमें प्लस में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें माइनस में चाहिए। तो हमें अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाना है। तो दूसरा घर कौन सा है, एक तो बचा पहला, तीसरा और चौथा। तो हम पहला भी नहीं ले सकते क्योंकि पहला सभी का घर होता है। दूसरा घर कॉजेक का अपना घर होता है, तो हम दूसरा घर भी नहीं ले सकते, अर्थात पहला और दूसरा घर तो ख़त्म। अब यदि हमें माइनस वैल्यू चाहिए, क्योंकि माइनस वैल्यू आ रही है सवाल में, तो माइनस वैल्यू के लिए हमें तीसरे और चौथे घर में जाना पड़ेगा। तीसरा होता है पाई प्लस थीटा और चौथा होता है 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, π/6।
तो हम क्या करेंगे, एक बार पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस पाई बाई 6, एक बार 2 पाई माइनस थीटा अर्थात 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो जब पाई प्लस पाई बाई 6 बराबर भी माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे घर में गए हैं हम। और ये सूत्र है हमारे पास कि कॉजेक पाई प्लस पाई बाई 6, कॉजेक पाई प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉजेक थीटा होता है। और इसी प्रकार कॉजेक 2 पाई माइनस पाई बाई 6 भी माइनस का कॉजेक पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हम दूसरे के घर में गए हैं, तो दोनों वैल्यू हमें माइनस में मिल गई हैं। तो देखिए, और कॉजेक पाई बाई 6 का मान होता है 2, तो यहाँ से आ जाएगा -2, ये भी आ जाएगा -2, जो कि सवाल है हमारा। तो क्या -2 और -2 वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इसे हल करेंगे तो मिल रहा है 7 पाई बाई 6, और इसको हल करेंगे तो मिल रहा है 11 पाई बाई 6। तो इसका मतलब ये है कि कॉजेक 7 पाई बाई 6 का मान -2 होता है, और कॉजेक 11 पाई बाई 6 का मान -2 होता है। अर्थात x के दो मान मिले हमें, 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, मुख्य हल कहलाएंगे। अब आएंगे हम व्यापक हल पे। हम जानते हैं व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हमें साइन कॉज या टेन में बदलना पड़ेगा। तो कॉज एक्स साइन का उल्टा होता है, तो कॉज एक्स का मान है -2। अब -2 अभी हमने पीछे देखा है मुख्य हल में, ये मान मिला है 7 पाई बाई 6 का। दो मान मिले हैं, लेकिन व्यापक हल ज्ञात करने के लिए पहला मान ही काफ़ी होता है, दूसरे मान पे हम नहीं जाते। तो कॉजेक का मान कॉजेक 7 पाई बाई 6 है, तो साइन का मान साइन 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ सूत्र बन रहा है साइन एक्स बराबर साइन अल्फ़ा। जब ये सूत्र बनता है तो x बराबर होता है एन पाई प्लस -1 की घात n इंटू अल्फ़ा। सूत्र मैंने शुरू में बताया था, उसी सूत्र में हम अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है 7 पाई बाई 6, तो ये बन जाएगा x बराबर एन पाई प्लस -1 की घात n इंटू 7 पाई बाई 6। ये आपका व्यापक हल हो गया है। अगला सवाल पे आते हैं हम। यहाँ हमारा समीकरण दिया है cos 4x बराबर cos 2x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। दिया गया cos 4x बराबर cos 2x, cos 2x को हम इधर लिया है माइनस में, बराबर में रह गया 0। अब यहाँ हम सूत्र लगाने जा रहे हैं cos c माइनस cos d का, और cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, और 6/2 यानी 3x, और 2 में 4 गया माइनस का 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का x। ठीक, और ये 2 था हमारा, ये 2 इधर जाके 0 में जाके मिल जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो उधर 0 में जाके भाग में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सूत्र है ये, हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है। अर्थात अगर साइन के अंदर माइनस है तो वो निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये जो इसके अंदर माइनस है निकल के बाहर आ गया। अब ये माइनस भी था 0 में जाकर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचा केवल साइन एक्स गुणा साइन 3x बराबर 0। तो हमें पता है यदि a गुणा b बराबर 0 हो तो इसका तात्पर्य होता है या तो a बराबर 0 है या b बराबर 0 है। अर्थात साइन 3x और साइन x बराबर 0 हैं, तो या तो साइन 3x बराबर 0 होगा या साइन x बराबर 0 होगा। अब देखिए यहाँ सूत्र बन रहे हैं साइन के 0 वाले। जब साइन बराबर 0 होता है तो व्यापक हल होता है x बराबर n पाई। तो यहाँ साइन 3x बराबर 0 है, यहाँ साइन 3x बराबर 0 है, तो 3x बराबर n पाई हो जाएगा। यहाँ x बराबर 0 है तो x बराबर n पाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 को बटे में ले आएंगे, तो x बराबर n पाई बटे 3, और यहाँ हमारा x बराबर n पाई है। ये हमारे व्यापक हल हो गए। अगला सवाल, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। इसे हल करेंगे हम। शुरू के दो में cos c प्लस cos d का सूत्र लगा देंगे, जो बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और ये माइनस का 2 cos x ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 और 1 4, और 4/2 2x, और 3 में से 1 गया 2, और 2 से 2 कट जाएगा खाली x। ठीक, तो ये मिल गया, ये माइनस का cos 2x ऐसे ही रहा। अब हमारा यहाँ से हम cos 2x दोनों में कॉमन ले लेंगे, ले लिया हमने, ये बचा। तो ये और गुणा में ये बराबर 0 है, तो इसका वही तात्पर्य है, या तो cos 2x बराबर 0 होगा या 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो यदि cos x बराबर 0 है, cos
2x बराबर 0 है, तो यहाँ 0 वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो जब कॉस में 0 होता है तो x बराबर 2n+1 इंटू π/2 होता है सूत्र। यहाँ x की जगह 2x है तो 2x बराबर हो जाएगा, ये 2 बटे में ले आएंगे तो π/2 का π/4 हो जाएगा। अब दूसरा हमारा था यदि 2 cos x - 1 बराबर 0 है, तो cos x बराबर आ गया 1/2 के, हल करने पर एक इधर जाके प्लस का होगा, 2 बटे में आएगा, तो cos x बराबर 1/2, और 1/2 cos में मान होता है cos π/3 का। यहाँ सूत्र बन रहा है cos x बराबर cos अल्फ़ा, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा सूत्र, ये हल हो गया। अगला सवाल है sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हमने इसमें सूत्र लगाया है। तो sec स्क्वायर 2x बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। अब हमने क्या करा है, इन सबको इधर ले आएंगे तो ये 1 से तो आपका 1 कट जाएगा, और ये tan 2x इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब क्या करा है हमने, इन दोनों में tan 2x कॉमन ले लिया, तो tan 2x कॉमन आया, यहाँ बचा tan 2x प्लस 1 बराबर 0। पुनः वही विधि अपनाएंगे कि या तो tan 2x बराबर 0 या tan 2x प्लस 1 बराबर 0। यदि tan 2x बराबर 0, तो tan में जब 0 होता है तो x बराबर n पाई होता है, यहाँ x की जगह 2x है तो 2x बराबर n पाई, और 2 बटे में चला जाएगा तो x बराबर n पाई बटे 2। एक तो हमारा व्यापक हल ये हो गया। अब यदि 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो यदि tan 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो tan 2x बराबर हो जाएगा -1 के। अब यहाँ देखिए माइनस में वैल्यू आई है। अब हम जानते हैं tan π/4 का मान 1 होता है। किसका? tan π/4 का मान 1 होता है, लेकिन हमें चाहिए -1। तो -1 का मतलब ये है tan को अपना घर छोड़ के किसी दूसरे घर में जाना पड़ेगा। तो tan के अपने घर कौन से होते हैं? एक तो पहला सभी का घर होता है, तो एक तो पहला और एक तीसरा, ये दोनों tan के अपने घर हैं। तो इसका मतलब ये है पहले और तीसरे में तो tan को नहीं जाना, क्योंकि माइनस में वैल्यू चाहिए। तो tan को जाना है दूसरे घर में और चौथे घर में। दूसरे का मतलब पाई माइनस थीटा में, और चौथे का मतलब 2 पाई माइनस थीटा में। और थीटा क्या है? थीटा है π/4। तो एक बार तो tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/4, तो यह जाएगा माइनस का tan π/4, और ये हल करेंगे पाई में से π/4 को, तो tan 3 π/4। ठीक है, तो tan 3 π/4 बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 1 के। अब दूसरा हमें जानना था चौथे घर में। चौथा घर मतलब 2 पाई माइनस थीटा, लेकिन tan चौथे घर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम ये व्यापक हल ज्ञात कर रहे हैं। अगर हम मुख्य हल ज्ञात कर रहे होते मुख्य हल, तो हमें सारे मान निकालने पड़ते, लेकिन क्योंकि हम व्यापक हल ज्ञात कर रहे हैं तो व्यापक हल में एक ही मान काफ़ी होता है। तो हमें एक मान मिल गया है tan 3 π/4। ये मान कहाँ से आया? क्योंकि देखिए हमें tan π/4 का मान 1 था, हमें चाहिए था -1, तो हमें दूसरे घर में जाना है, किसी और घर में। तो हम गए दूसरे वाले घर में, यानी दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरा चतुर्थांश होता है पाई माइनस थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का tan थीटा, थीटा की जगह है π/4। तो tan पाई माइनस π/4 बराबर हो जाएगा माइनस का tan π/4। इसे आप हल करेंगे तो tan 3 π/4, और ये माना जाएगा -1 के। तो tan 2x बराबर -1 था, तो इसे हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया है, इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से tan 2x बराबर हो जाएगा tan 3 π/4 के। अब यहाँ सूत्र बन रहा है tan x बराबर tan अल्फ़ा के, तो इस सूत्र में x बराबर होता है n पाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ x की जगह 2x है और अल्फ़ा की जगह 3 π/4 है, तो वही हमने प्लेस कर दिया। अब इस 2 को हम ले आएंगे बटे में, तो ये n पाई के बटे में भी आएगा n π/2, और ये इसके बटे में भी आएगा, तो 3 π/8 हो जाएगा। ये हमारा व्यापक हल हो गया। तो ये आपकी अभ्यास पूरी हो गई है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 3 पूरा हो गया है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। थैंक यू।